नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल देवराज प्रजापति 992। तो आज हम आईई रूल, इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल के बारे में एक टॉपिक लाए हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस रूल में डीआरडीओ, डीएमआरसी, ग्रुप डी, आईटी वाले बच्चों से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आईई रूल में बाथरूम में सॉकेट कितनी ऊंचाई पर लगा होता है। बहुत रूल है इसमें। तो ये वीडियो पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो है ही, पर साथ में जो इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके बारे में भी ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कई बार होता है कि हम इलेक्ट्रिकल वाले को बुला लेते हैं और हमारा सॉकेट मतलब इलेक्ट्रिकल रूल के अनुसार नहीं लगाता। वो 3 फुट की 3 साढ़े 4 फुट की ऊंचाई होने पर वो 3 फुट पे 2.5 फुट पे लगा देता है। तो ये हमारे घर में रहने वाले बच्चों के लिए, सभी के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो आई रूल, इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल में मैं आज को भारतीय विद्युत नियम इस टॉपिक को लाया हूं। तो देखो, बाथरूम में सॉकेट आउटलेट, इसकी ऊंचाई कितनी होती है। जो बाथरूम में जो सॉकेट आउटलेट होता है ना, उसकी 1.3 मीटर, मतलब कि 1.3 मीटर, लगभग 4.2 फुट होती है। इसकी ऊंचाई होती है 1.3 मीटर, 4.2 फीट इसकी ऊंचाई होती है। स्विच बोर्ड की कितनी ऊंचाई होती है। तो स्विच बोर्ड होता है ना, उसकी अधिकतम ऊंचाई होती है 1.5 मीटर, 4.88 फुट, 4.88 फुट होती है। और जो लैंप होल्डर होता है, इसकी ऊंचाई कितनी होती है। जो हमारा घर में लैंप होल्डर लगा होता है, उसकी ऊंचाई कितनी होती है। लैंप होल्डर की ऊंचाई होती है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, 8.2 फुट। जो हमारे लैंप होल्डर लगे होते हैं, उसकी अधिकतम ऊंचाई होती है 2.5 मीटर। बात करेंगे छत के पंखे का। तो छत का पंखा लगा होता है ना, उसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है। तो छत का पंखा लगा होता है, उसकी होती है 2.75 मीटर, 2.75 मीटर, लगभग 9.02 फुट। छत का जो पंखा लगा होता है, उसकी 9.02 फुट होती है ऊंचाई। मुख्य शाखा विवरण बोर्ड की कितनी होती है। जो मुख्य शाखा जो विवरण बोर्ड होता है ना, उसकी 2 मीटर होती है। 2 मीटर, कितनी, 2 मीटर होती है उसकी, लगभग 6 फुट, 6 फुट होती है। स्टे इंसुलेटर की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है। जो स्टे इंसुलेटर लगा होता है ना, उसकी पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है। जो स्टे इंसुलेटर, उसकी पृथ्वी से ऊंचाई है 3 मीटर। कितनी, 3 मीटर है। तो स्विच बोर्ड की न्यूनतम ऊंचाई कितनी है। जो हमारा स्विच बोर्ड लगा होता है ना, उसकी न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है। पहले मैंने आपको अधिकतम ऊंचाई बताई थी स्विच बोर्ड की, ये अधिकतम ऊंचाई है 1.5 मीटर। जो स्विच बोर्ड है, इसकी न्यूनतम ऊंचाई है 1.3 मीटर। 1.3 मीटर से हम यदि स्विच बोर्ड का उपयोग कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए गलत है। इलेक्ट्रिकल शॉर्ट होने पर वह हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। 1.3 मीटर से हम स्विच बोर्ड का उपयोग नहीं कर सकते आई रूल के अनुसार। बस बार की अधिकतम ऊंचाई कितनी है। जो हम बस बार लगाते हैं ना, बस बार दो दो ये है बस बार, ये कॉपर से और एल्यूमिनियम से बनाया जाता है। ये जो इसकी अधिकतम ऊंचाई है 2.75 मीटर। कितनी है, 2.75 मीटर। बस बार की न्यूनतम ऊंचाई है, जो बस बार होता है उसकी न्यूनतम ऊंचाई है 2.1 मीटर, लगभग 6.88 फुट। जो ये हमारे रूल हैं, आपको 9 पॉइंट बता दिए गए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको 4 जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बताने वाला हूं। देखो,
जो पहला क्वेश्चन है कि भवन की छत से निम्नतम वोल्टेज की ऊंचाई कितनी है। भवन जो लगा होता है ना, हमारा बना होता है, उसमें जो हमारी वोल्टेज लाइन जाती है उसकी निम्न व मध्यम की जो वो लगी होती है ना लाइन, उसकी ऊंचाई कितनी होती है। तो उसकी ऊंचाई होती है, इसकी ऊंचाई भवन से ऊपर होती है ऊर्ध्वाधर 2.439 मीटर। लगभग फीट में बात करते हैं तो 8 फीट होगा, 8 फीट। फीट में बात करें तो मुख्य भवन की छत से निम्न तथा मध्यम वोल्टेज की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 2.439 फीट, लगभग 8 फीट होती है। दूसरा क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं आपको। तो दूसरा क्वेश्चन है वो किसी भवन की छत से किसी भवन की छत से अधिकतम वोल्टेज की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी है। किसी भवन की छत से उच्च वोल्टेज है अधिकतम, मतलब किस उसकी ऊंचाई कितनी है। तो उसकी ऊंचाई है 3.628 मीटर। फीट में बात करते हैं इसकी, इसमें फीट में बात करें तो लगभग 12 फीट होगा। कितना होगा, अधिकतम ऊंचाई होगी 12 फीट। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, सड़क जो हम आर पार करते हैं, सड़क के आर पार जाने वाली निम्न वोल्टेज की लाइन की ऊंचाई कितनी है। सड़क के आर पार जाने वाली निम्न वोल्टेज की लाइन की ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई है 5.091 मीटर। कितनी है, 9 मीटर, लगभग 19 फीट। 19 फीट। अब यही क्वेश्चन ये हमने निम्न बताया था, इसका हमने निम्न बताया है। तो पूछ लेगा, सड़क के आर पार जाने वाली उच्च वोल्टेज की लाइन की ऊंचाई कितनी होती है। ये निम्न है सड़क वाली, उच्च की पूछता है तो हमसे वो 5.096 20 फीट। इसकी जो अधिकतम ऊंचाई है वह 20 फीट के लगभग होगी। और एक क्वेश्चन और भी, इससे भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाला, देखो इससे भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये डीआरडीओ, डीएमआरसी, आईटी वाले के लिए तो पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन, और ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 220 केवी के लिए लाइन के लिए जो सबसे नीचे के जो चालक तार होता है, सबसे जो नीचे का चालक तार होता है 220 केवी में, उसकी पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है। उसकी पृथ्वी से ऊंचाई होती है 6 मीटर से 7 मीटर। कितनी होती है, 6 से 7 मीटर। तो ये हमारे इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल थे। तो यह टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप पूरी वीडियो को देखें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बना रहा हूं ना, वो लॉकडाउन में आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही जो टॉपिक ला रहा हूँ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो आईई रूल है हमारा, इसका हमें ऐसे ही पालन करना है जैसे हम लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। यदि हमने इसका पालन नहीं किया तो हमें खतरा हो सकता है, और यदि हमने लॉकडाउन का पालन नहीं किया तो फिर भी हमें किससे खतरा हो सकता है, कोरोना से खतरा हो सकता है। किससे, कोरोना से खतरा हो सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में बताएं हमें को कि आपको वीडियो का कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा। तो सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।